हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। ये है मॉर्निंग का समय और ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 28 जनवरी और मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। यहाँ पर जो है हम लोगों का चाय पानी हो रहा है, मॉर्निंग का समय है और मेरी ननंद का घर देख सकते हैं पीछे से कुछ इस प्रकार सा है। काफ़ी बड़ा सा घर है इनका और ये जो पास में बैठी है ये इनकी जिठानी है। बहुत प्यार से रहते हैं ये लोग। और यहाँ पर है ना दीदी के यहाँ बहुत सारी लौकी लगी है, तो दीदी कह रही थी तुम लोग ले जाओ, क्योंकि जिनके यहाँ बहुत सारी लौकियाँ या फिर कोई भी सब्जी लगती हो ना तो खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी ने एक लौकी तोड़ ली है और इधर साइड में और लगी थी। ये बाथरूम के ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा बेल फैली हुई है और इसमें है ना लौकियाँ भी काफ़ी लगी थी, तो दीदी ने 2 लौकी तोड़ दी। तो इसको है ना गाड़ी की डिक्की में रख देंगे, क्योंकि हम लोग है ना मेले से आए थे तो काफ़ी सारा हम लोगों के पास सामान भी है, तो ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। और हम लोग है ना घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घर में कितना सारा काम होता है। आप लोग जानते ही हो कि मेरे घर में सासू माँ से बनता नहीं है, तो जैसे तैसे उन्होंने किया होगा, जो भी किया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब घर चलते हैं और आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहिएगा मेरी वीडियो में। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलो का देख तो नहीं नहीं दिख रही, नहीं नहीं दिख रही, इसलिए मुंडी कर रही है। हमरी नहीं है भैया, हमरी रहती तो नहीं मारती थी। ओ नहीं नहीं मारती थी मैं को, मैं से डरती थी, मार देती थी ना उसको। सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता कि हम किसी के यहाँ जाके रुक जाए, मेहमानी कर ले, लेकिन रात का समय अच्छा होता है। वैसे भी घर में ही सोते भी है, तो मैंने सोचा कि चलिए एक रात दीदी के यहाँ रुक के आ जाते हैं। तो मेला भी घूम लिया और दीदी के यहाँ रुकना भी हो गया, एक रात की मेहमानी हो गई है। तो अब चलते हैं घर और 7:30 बजे का समय है और जल्दी से ही घर पहुँच जाएंगे। घर में काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ होगा और देखिए हमारे सूर्य देवता भी निकलने लगे हैं और जल्द ही हम लोग 15 से 20 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे उजाला होते जा रहा है ना वैसे वैसे कोहरा बढ़ते जा रहा है और सुबह सुबह है ना ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है। हमने सोचा था कि हम लोग 9-10 बजे रात तक बैठ उठ लेंगे फिर घर चले जाएंगे, लेकिन दीदी बिल्कुल नहीं मानने लगी थी, इसलिए हम लोग रुक गए। तो चलिए कोई नहीं, आज लेट ही काम कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए रास्ते का व्यू, यहाँ पर जो है ना ठंडी कम लग रही थी क्योंकि ऊपर से छत है। और ये देखिए आप लोग और यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम लोग अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे ना वैसे वैसे कोहरा देखिए सामने का तक नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था। और ठंडी है ना सुबह सुबह बिल्कुल जोरों की लग रही थी। तो चलिए थोड़ी देर का रास्ता और है, उसके बाद घर पहुँच जाएंगे। और मेरी सभी माताओं बहनों को भाइयों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल के ब्लॉग पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक ब्लॉग लाते रहूं। यहाँ पर देखिए कोहरा कितना ज़्यादा है हमारे गांव में और फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। तो हमारे घर के पास उतना नहीं था, जो रास्ता है उसमें ही ज़्यादा था और बच्चे हैं ना बिल्कुल ठिठुर गए हैं, तो जल्दी से चूल्हे के पास जाकर बैठ जाएंगे। वैसे तो बच्चों ने मोजे भी पहने हुए थे, टोपा भी लगाया हुआ था, स्वेटर भी पहनी थी, लेकिन गाड़ी में है ना बहुत तेज़ हवा लगती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी लगी। यहाँ पर देखिए सुबह के 8
8 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। यहाँ पर देखिए मम्मी बना रही है खाना और बाकी सारा काम है पड़ा हुआ है। तो जल्दी से ही मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और चूड़ी वगैरह चेंज की, क्योंकि चूड़ियाँ है ना हमारी ख़राब हो जाती है। घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी। अभी एक पतीला भर के तो गर्म है, लेकिन वैसू नहा लेगी और समय ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के स्कूल का समय भी हो जाएगा, इसीलिए दूसरा चूल्हा जला दिया है और लाइट अभी नहीं है इसी वजह से। तो यहाँ पर चूल्हा जलाकर जो है मैं गर्म पानी रख दूँगी और उसके बाद जो है जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि सारा ही काम पड़ा हुआ है। और कल की वीडियो पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है मनीषा गोपले। इन्होंने लिखा है, सिस्टर यू आर अमेजिंग, आई एम वेरी रियली हैप्पी, योर हस्बैंड वेरी गुड मैन इज सपोर्टिंग यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा बहन, बहुत अच्छे शब्द लिखे आपने मेरे हस्बैंड के लिए, दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ ना पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पत्तियाँ वगैरह फूल वगैरह बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो कचरा वैसे भी हो जाता है। और काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने ये आंगन की लिपाई भी नहीं की, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि मैं इस समय खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और वो काम बहुत ज़रूरी है। अगर समय निकल जाएगा ना तो हमारी समय पे सब्जियाँ नहीं निकल पाएगी। तो चलिए यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। सामने के आंगन वगैरह की झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ गली में और उसके बाद लगा लेती हूँ खर्रा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग अपनी गली को बहुत अच्छे से झाड़ के साफ़ करते हैं सुबह टाइम। और मैं ही नहीं, हमारे गांव में सारी महिलाएं सुबह टाइम इसी तरह से जो है अपने आंगन को साफ़ करती है, गली को साफ़ करती है। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा कचरा भी हो गया है। और आज है ना मुझे सारा काम करते हुए बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि ये सारे काम मेरे है ना अंधेरे में ही हो जाते थे। तो चलिए कोई नहीं, आज के दिन लेट ही सही और सारे काम जो है इसी तरह से मैं कर लूँगी। मेरे को पेंट चाहिए है। वीडियो में मैंने देखा यहाँ पर देखिए बच्चों का दोनों का नहाना हो चुका है और टाइम भी काफ़ी होने लगा है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से पोछा, और पीछे का पोछा इसके बाद लगाऊंगी। तो इधर का ही मैंने शूट किया था, क्योंकि वीडियो है ना काफ़ी लंबी हो जाती है। और कल के वीडियो पे कमेंट आया था, इनकी आईडी है यशवंत सिन्हा। कविता बहन कहती है कि वेरी गुड डियर,
आप बहुत कुछ मैनेज करते हो, आपका क्या कहना। सास ससुर की सेवा, घर के इतने सारे काम, खेती बाड़ी का काम और बच्चों को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आप करते हो। और उसके बाद ब्लॉग बनाना, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन, आप सभी का आशीर्वाद रहा ना तो मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही मैनेज कर पाऊंगी। इसीलिए मैं अपने सारे भाइयों और बहनों से हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें। किसी भी ब्लॉगर को है ना, जितने कमेंट से उम्मीद मिलती है, हिम्मत मिलती है, उतने कहीं भी चीज़ से नहीं मिल सकती। अगर यूट्यूब ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया होता ना तो हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग को बहुत खुशी मिलती है जब प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के कमेंट नहीं पढ़ते हैं, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन मेरी वीडियो पे बुरे कमेंट बहुत कम आते हैं, ये सोच लो कि आते ही नहीं है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है, हमेशा बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, मेरी बहनें भी, माताएं भी और भाई भी। तो सभी को मैं हमेशा जो है जितना धन्यवाद कहूँ ना उतना कम है। ऐसे ही अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए पोछे का काम हो चुका है और अंदर वाले 2-3 रूम के पोछे मैंने और लगा लिए हैं। इसके बाद जो है किचन वाले रूम का रह जाएगा। तो पहले मुझे है ना आटा वगैरह छान के भरना है, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा चलिए ये भी काम पूरा कर लेते हैं। जाओ दादी सबके छोड़ यहाँ पर देखिए मेरा आटा बिल्कुल छना चुका है, तो ड्रम भर के ही छान लूँगी। तो इसमें क्या है 20-25 दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ना चावल वगैरह कम खाते हैं, रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए आटा वगैरह ज़्यादा लगता है। तो मैं इसको है ना इसी तरह से दबा दबा के भर दूँगी, ताकि सारा आटा इसमें एडजस्ट हो जाए। और वैसे भी काफ़ी दिनों का पिसाया है, गरम गरम आटा इस तरह से नहीं भरना चाहिए, ये पूरा ठंडा है। और 15-20 दिन हो गए हैं, एक बार मैं 1 ड्रम और भर चुकी हूँ। और हमारे यहाँ है ना बोरी भर के पिसा के ला लेते हैं, क्योंकि आटा चक्की काफ़ी दूर है इसी वजह से। और कल की वीडियो पे रानू बहन ने कमेंट किया था कि मेरी बेटी का 15 फरवरी से बोर्ड है, तो आप माता रानी से प्रे कीजिएगा कि उसका रिजल्ट अच्छा आए। तो मैं ज़रूर प्रे करूँगी बहन, और आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर आटा वगैरह भरने के बाद मैंने किचन वाले रूम की झाड़ू लगाई और उसका पोछा भी लगा दिया है अच्छे से। और उसके बाद है ना कुछ सारे बर्तन निकल गए थे, तो इनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। और इसके बाद काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, तो उनको धुलूँगी। तो धीरे धीरे ही होते हैं। और आज है ना मुझे काफ़ी समय हो गया है, इतने समय तक तो मेरे सारे काम होने के बाद मैं अपनी बाड़ी में चले जाती थी काम करने। तो आज है ना उसका काम मैं दोपहर में ही करूँगी, अगर हो जाएगा तो, क्योंकि धूप है ना आजकल बहुत ज़्यादा कड़क हो गई है। दोपहर में धूप इतनी ज़्यादा लगती है कि हमसे कोई काम बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना कर लूँ। यहाँ पर देखिए गर्म पानी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ने अभी नहीं नहाया है, दोनों बच्चों ने नहा लिया था, पानी गर्म नहीं हुआ था इसी वजह से। तो अब ये नहा लेंगे और कपड़े वगैरह धुलने के बाद मैं भी नहा लूँगी। तो चलिए यहाँ पर कपड़े वगैरह को भिगो देते हैं और उनको धुलने लग जाते हैं। और आप लोग दुनिया के किस कोने से मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए आज पीने का पानी भी नहीं भरा है, तो बाल्टी वगैरह सबको मैं मांज के रख दूँगी, क्योंकि 11 तो बजने वाले हैं, लाइट भी आने वाली है। तो अब कुएं से पानी नहीं खींचूंगी, क्योंकि हाथ है ना काफ़ी दर्द हो जाता है मेरा, और लाइट आ जाएगी तब सारा ही पानी भर लूँगी। तो यहाँ पर निरमा में सारे कपड़े को मैं भिगो देती हूँ। और 3-4 दिनों से एक बहन जुड़ी हुई है हमसे, इनकी आईडी है रचना महंत। ये मेरी पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे से कमेंट कर रही है और डेली ही मेरा ब्लॉग देखती है। और परसों के ब्लॉग पे इन्होंने लिखा है कि आप बहुत सुंदर दिखते हो दीदी, और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, आप सबकी मदद करते हो, आपकी बेटी भी सबकी मदद करते हैं, और ऐसे ही आप लोग खुश रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचना बहन, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों की ड्रेस काफ़ी गंदी हो गई थी, और मेरे दोनों बच्चों के पास डबल ड्रेस है, तो मैंने सोचा चलिए इनको भी धुल के डाल देते हैं। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, क्योंकि
10:30 के करीब वो लोग स्कूल चले जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, 10:30 बजे उनका स्कूल लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है कपड़े वगैरह धुलेंगे। लाइट आने का भी समय हो गया है तो पानी भरने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और यहाँ पर है ना मेरी ननंद भी आई हुई है, जैसे बड़ी वाली ननंद, वो कह रही थी कि चलो बैगन का रोपा लगा लेते हैं। तो मैंने बोला अभी मैं मेरा काम कर लेती हूँ। फिर उनको मैंने बताया कि मैं वहाँ गई थी। तो दीदी बैठी हुई है तो मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद है ना दिन में लगाऊंगी मैं बैगन का रोपा। और उसकी मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, लेकिन एक बहन है उन्होंने कहा था कि आप है ना रोपा लगाते हुए दिखाइएगा, क्योंकि मुझे भी लगाना है, तो मुझे और भी रोपा लगाना है। तो 1-2 दिन बाद आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो बैगन का रोपा कैसे लगाते हैं मैं ज़रूर बताऊंगी। और वो बहन का नाम है हरवंश गौर। उन्होंने कहा था कि ये मेरे हस्बैंड की आईडी है, तो आप अपना नाम बताइएगा बहन। और मैं बैगन का रोपा दूसरा वाला जल्द ही लगाने वाली हूँ। मैंने आपका कमेंट नहीं देखा था, इसलिए हमारा जो रोपा है वो लग चुका है और मैंने आपका कमेंट बाद में देखा है। तो अब जब भी लगाऊंगी ना 1-2 दिन में और लगाना है, क्योंकि रोपा और भी ज़्यादा है और जगह जो है कम है। तो हम लोगों ने जितना लग रहा था उतना ही लगाया था और अब दूसरी वीडियो में आपको शेयर करके ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं और मैंने इसी तरह से जो है जल्दी जल्दी से धुले। सुबह टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों, और इसी तरह से अपने काम को मैनेज करके सारा दिन मैंने यहाँ पर बाड़ी में रोपा लगाया है। और आज है ना पूरी कमर तोड़ मेहनत हो गई है। सुबह से शाम तक मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई हूँ। और बहुत सारी बहनों को मैं इन दिनों सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना। जब भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों की वीडियो पे आऊँगी, आप लोगों की वीडियो भी देखूँगी। तब तक के लिए आप मुझे माफ़ करिएगा, सारी बहनों से कह रही हूँ। और आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो है ना काफ़ी लंबा हो जाता है। और इतने सारे जो कपड़े धुले हुए हैं इनको सारे को मैं डाल दूंगी। और दीदी भी कह रही है कि जल्दी से कर लो, नहीं तो दोपहर हो जाएगी। धूप बहुत कड़क हो गई है ना, तो दिन में काम नहीं बनता है और जैसे तैसे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है धूप और भी ज़्यादा कड़क हो जाएगी और जो रोपा है ना धीरे धीरे से ना मुरझाने लग जाता है। अभी तो हल्की सी ठंडी है और हम लोगों के यहाँ है ना अब इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ ठंडी पड़ती है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर सारे कपड़े को मैंने निचोड़ दिया है और इनको है ना तार पे फैला देती हूँ जल्दी जल्दी से। और हस्बैंड जी नहा के पूजा पाठ करके हो गए हैं रेडी, तो इनको खाना वगैरह दे दूँगी और मेरा भी नहाना, पूजा पाठ, खाना खाना, ये सारे काम रह जाएंगे और उसके बाद जाऊँगी बाड़ी में। और आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग को देख रहे हैं। और मैं मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में कुछ नया लेकर। राधे राधे दोस्तों।